सोना सोना मैया तेरा भवन सजाया है, तेरी महिमा ता जग जानदा, मां अंबे रानी अज जगराता तेरे नाम दा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम सुर संगीत और संस्कार में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सुरों की खूबसूरत दुनिया है, इस दुनिया को समझने की, इस दुनिया में खोने की हमें जरूरत है, क्योंकि भजनों के द्वारा ही और गीतों के द्वारा ही हमारा जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। और इस खूबसूरत दुनिया को हम और खूबसूरत बनाते हैं हमारे मेहमानों से। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्हें इस दुनिया में यानी संगीत की इंडस्ट्री में लगभग 25-26 साल हो गए हैं। आज एक जाना माना चेहरा है, उनके भजन मुझे लगता है लगभग डेली हर घर में सुने जाते हैं। आइए मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश वर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। मैं आपको अभी मैंने एक लाइन बोली ना कि हर घर में सुने जाते हैं जी। मेरे घर में तो मुझे लगता है दिन में शायद 10 या 15 बार बजता होगा आपका भजन। ओ काके मौसम बड़ा सुहाना है, घूमने चलिए क्या। जी 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 जी। आपका मेरा भोला है भंडारी जो गीत आपने गाया है, शुरुआत आपकी लाइन से होती है और मेरा बच्चा जब जब इन लाइन को सुनता है ना, उसको लगता है कि बस अब मेरा दिन जो है बन गया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर घर में भजन सुने जाते हैं। खैर, आज आपको जानने के लिए पूरी दुनिया उत्सुक है, जानना चाहती है कि आखिर इस करियर की शुरुआत कैसे हुई थी। मैम वैसे तो शौक ही है मेरा। घर में मेरे पापा जी फ्लूट बजाते थे, वहाँ से थोड़ा मेरे को प्रेरणा मिली और दौर स्टार्ट हुआ हमारा 96 से प्रोफेशनल तौर पे। अच्छा, प्रोफेशनली 96 से पहली एल्बम हमारी 96 में आ गई थी। उसके बाद दौर चलता ही रहा और जो फेम मिला हमें, वो फेम मिला मेरा भोला है भंडारी से। गाने तो बहुत किए लेकिन इससे ज़्यादा फेम मिला। अच्छा, हिमाचल से आप हैं? जी जी, हिमाचल से। और हिमाचल के जो लोग हैं या हमारे जो दर्शक हैं जो हिमाचली सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, मैं चाहूँगी कि एक लाइन आप उनको डेडिकेट कर दें कुछ गा के, फिर उसके बाद मैं आगे आपसे पूछती हूँ। जी जी। हिमाचल का एक बहुत ही प्यारा भजन है भोले शंकर पे, उसकी मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। धूड़ू नचे जटाओ खलारी हो, धूड़ू नचे जटाओ खलारी हो, नाचे दुड़ुआ बजे तेरे बाजे हो, नाचे दुड़ुआ बजे तेरे बाजे हो, दुड़ू नचे जटाओ खलारी हो, दुड़ू नचे जटाओ खलारी हो। चलिए, तो हिमाचल के लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत गाना अभी डेडिकेट यहाँ पर किया गया है। लेकिन अभी आपके बचपन के बारे में हमें थोड़ा सा और जानना है कि बचपन में शरारती थे, कैसे थे, पढ़ाई कैसी थी? बेसिकली आपकी पढ़ाई में कभी डांट वाट तो नहीं लगती थी? शरारती तो था नहीं मैं इतना, ऐसा बोले कि बहुत ज़्यादा थे वैसा नहीं था, क्योंकि हम म्यूजिक लाइन से थे तो मतलब मीडियोकर थे हम लोग। अच्छा, तो क्या शुरू से आपने ये सोचा ही था कि मुझे सिंगर ही बनना है? स्टार्टिंग से ऐसा ही था मेरा, ज़्यादातर तो ऐसा ही था। और जब हम 20 साल के हो तो हमारी जॉब लग गई और मैं ACC में काम करता हूँ, सीमेंट कंपनी में। अच्छा। तो उसके बाद अच्छा, बस अभी भी आप ACC? हाँ, ACC में हूँ मैं अभी। जॉब करते हैं? हाँ, जॉब भी करते हैं और बाकी काम भी चल रहा है। मतलब आपका सिंगिंग और आपका प्रोफेशनली जो है ये जॉब वाला दोनों चीजें चल रही है। हाँ जी। आपका एक भजन आया था बंसी दा नजारा। जी जी जी। इसको मैं चाहूंगी कि 2 लाइन सुनाएं। जी 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 जी। ये कृष्ण भजन है, हमारे हिमाचल में बहुत गाया जाता है, तो मैं इसकी 2 लाइन सुनाता हूँ आप लोगों को। बंसी दा नजारा श्यामाओ तेरी मुरली दा नजारा हो, बंसी दा नजारा श्यामाओ तेरी मुरली दा नजारा हो, आगे तागे काना जी चल दे, आगे तागे काना जी चल दे, पीछे गौआ दा डारा
हो पीछे गौआ दा डारा तेरी बंसी दा नजारा समाओ तेरी मुरली दा नजारा हो। चलिए, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या प्रोफेशनली आपने सिंगिंग की कोई शिक्षा ली है, कोई क्लासेस वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गॉड गिफ्टेड है? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो घर में जब आप गाया करते थे या रियाज किया करते थे तो कभी पापा, क्योंकि आपने बताया कि इसी कहीं ना कहीं फील्ड से हैं, तो कभी समझाते थे, करेक्ट करते थे कि बेटा ये सुर थोड़ा ऊपर नीचे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो उनको सुन के मतलब वो भी शौक के तौर पे बजाते थे। अच्छा। हाँ, वैसा कुछ नहीं है। और इसी को मतलब चलो जैसे भी हमारा वो बनता गया आगे आगे, जैसे जैसे सर्कल बढ़ता गया, लोग मिलते रहे, अच्छे लोग मिलते रहे, उनका साथ मिलता रहा और आगे आगे हम बढ़ते रहे। 1996 से आपने अपने करियर की प्रोफेशनली तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन उससे पहले किस तरीके से आप अपने शौक को पूरा किया करते थे? जैसे होता है ना लोग कि ठीक है, दोस्तों में होता है कि ठीक है कुछ गा के सुनाओ, क्यों, तो कैसे? दोस्तों के बीच में जाके वहाँ पे गाने और कई बार तो ऐसा होता था कि कई लोग प्रोग्रामों के लिए बुला लेते थे पहले। और स्कूलों में जाना, जैसे स्कूलों में तो शरारत, थोड़ा छोटी मोटी शरारत तो रहती है, स्कूल में ही शुरू हो जाना। अच्छा। या बोल दिया किसी ने तो हो गया शुरू, इतना ही था। बाकी तो मतलब स्टार्ट तो इसी तरीके से रहा। अच्छा, देखिए आमतौर पर क्या होता है ना कि हम सिंगर बनना चाहते हैं, जी जी, वो अच्छी बात है कि हर कोई सोचता है कि मैं अच्छा गा सकता हूँ, लेकिन उसकी पहचान करने वाला कोई होता है जो ये कहता है कि हाँ यार तुम्हारे अंदर कुछ अलग है जो आप कर सकते हो। तो कौन था वो जिसने आपसे ये कहा था कि तुम अच्छा गाते हो, थोड़ा आगे बढ़ो? इसमें फ्रेंड सर्कल में हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं संजीव भारद्वाज जी, जो कि उनका काफ़ी सहयोग मेरे को है। वो राइटर भी है, एंकर भी है और सिंगर भी है साथ में, तो सारे के मतलब उनका ज़्यादातर सपोर्टिंग रहता है मेरे को। चलिए, अभी हमें जानकारी ये भी मिली है कि भगवान भोले के भी भक्त आप हैं, उनको मानते बहुत ज़्यादा हैं। जी जी जी। चलिए, उसके बारे में थोड़ी देर में पूछूंगी, लेकिन भगवान भोले को लेकर बहुत सारे आपने भजन गाए हैं, जैसे कि रंगया सावन मेरे भोले जी के रंग में, इसको थोड़ा सा सुना दीजिए। जी जी, मैं इसकी 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। अभी पिछले दिनों हमारा आया था जी। हो रंगया सावन मेरे भोले जी के रंग में, रंगया सावन मेरे भोले जी के रंग में, भोले जी के रंग में, शिव जी के रंग में, भोले जी के रंग में, शिव जी के रंग में। हो रंगया हो रंगया हो रंगया सावन मेरे भोले जी के रंग में, रंगया सावन मेरे भोले जी के रंग में। अच्छा, मुझे ये भी बताइए आप कि आपके जो गानों की लोकेशंस होती हैं ना, बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, इनको सिलेक्ट कौन करता है कि आपको यहाँ ये वाला गाना प्ले करना है, यहाँ पर आपको करना है? ये मैम एक्चुअली हमारा टीम वर्क है। इसमें हमारे साथ, मैंने पहले बताया आपको, संजीव भारद्वाज जी होते हैं, कुछ और भी हमारे फ्रेंड हैं। हम लोग सभी सारे के सारे पहले गाने को देखते हैं, उसके बाद लोकेशन का डिसाइड करते हैं। अच्छा। और लोकेशन का क्या है कि हमारे हिमाचल में लोकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकेशन जहाँ भी चले जाएंगे तो वहाँ पे तो लोकेशन खूबसूरत वादियाँ हैं ये चारों तरफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तो आगे जैसे नवंबर दिसंबर आएगा, उसमें तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी लोकेशन। जैसे बर्फ़ गिरेगी तो उसके बाद तो और भी बढ़िया हो जाएगा सारा। तो आमतौर पर शूट आप गर्मियों में करना पसंद करते हैं या फिर सर्दियों में? कैसे मतलब कैसे चूज करते हैं? अगर आजकल का जो टाइम है ना, नवंबर दिसंबर का रहता है, उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, उसमें ज़्यादा बढ़िया रहता है। एक तो ग्रीनरी भी रहती है और साथ में क्या है कि जैसे अभी स्नोफॉल हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अच्छा, आमतौर पर हमने सुना है कि जब भी आप फ़ोन उठाते हैं या बात करते हैं तो लोगों से ओम नमः शिवाय इस उच्चारण को, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा मंत्र है भगवान शिव का, आमतौर पर आप लोग हेलो बोलते हैं बट आप ये बोलते हैं, तो भगवान शिव के साथ जो अटैचमेंट है जो आपकी भजनों में भी दिखती है, उसकी शुरुआत कैसे? ये जो भोले शंकर की बात की आपने अभी, भक्ति की, ये तो स्टार्टिंग से ये है और स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं। भोले शंकर का तो नाम, और हिमाचल की धरती वैसे भी भोले शंकर की। तो क्या यही कारण मानूं मैं कि बहुत ज़्यादा भजन आपने भगवान शिव को लेकर गाए हैं? चलो ये भी मान सकते हैं, पर वैसा नहीं है कि हमने भोले शंकर जी के ही सबसे ज़्यादा गाए हैं। मैंने फोक भी बहुत गाया हुआ है और जैसे माता की भेंटें रहती है, राम भजन है, कृष्ण भजन है, तो सारा मतलब गाया तो सारा है। चलिए, एक माता की भेंट मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी जो अभी आपने गाए हैं, और साथ ही साथ फिर मैं बात करूँगी उस वक्त की जिसने आपके जीवन में सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेकर आया वो। सबसे पहले लेकिन माता की भेंट।
कांगड़े दा टीला माता गढ़वा सिंह ने घेरिया, अकबर कांगड़े चली आया ओ मेरी माँ। कांगड़े दा टीला माता गढ़वा सिंह ने घेरिया, अकबर कांगड़े चढ़ी आया ओ मेरी माँ। पहलियां लड़ाइयां माता खप्पर तेरा लड़दा, लऊए दे भगी जांदे नाल मेरी माँ। पहलियां लड़ाइयां माता खप्पर तेरा लड़दा, लऊए दे भगी जांदे नाल मेरी माँ। कांगड़े दा टीला माता गढ़वा सिंह ने घेरिया, अकबर कांगड़े चढ़ी आया ओ मेरी माँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अब मैं बात करना चाहूंगी आपके उस भजन के बारे में जिसने रातों रात तहलका मचा दिया और हर किसी की जुबान पर वो गाना है, मेरा भोला है भंडारी जी। तो उस गाने के बारे में बताइए कि कैसे सोचा इस गाने के बारे में, शुरुआत कैसे हुई, बेसिकली वो पूरी घटना हम दोबारा से रिकॉल करना चाहेंगे। इसका जो भी प्लानिंग था, हमारा कोई प्लानिंग नहीं था एक्चुअली, मैं आपको सच बताऊं, इस गाने का कोई प्लानिंग नहीं था, क्योंकि ये जो गाना बना ये हमारे मचल के लिए पहला ही गाना था एक्चुअली, क्योंकि इसको फ्यूजन किया गया, क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ी बात आ रही थी, इसमें आ रही थी कि एक फोक सिंगर और दूसरा हिंदी गाने वाला, तो इसको अटैच करना थोड़ा मुश्किल था। यानी हंसराज रघुवंशी जी जी वो हिंदी गाते थे और आप फोक गाते हाँ थे। जी। अच्छा। तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन हंसराज भाई ने बोला कि भैया हमने करना ही है, और हम लोग, मैं और हंसराज भाई और संजीव भाई, तीनों हम लोग स्टूडियो में चले गए, और जो कंपोजिशन थी, जो मेरे वाला लाइनें थी वो मैंने गाई, और उसके बाद भाई ने जो है उन्होंने अपना पार्ट पूरा। आपकी वाली जो लाइन्स है ना, पहले उनको सुना दीजिए, फिर इस गाने के बाद में कुछ और पूछूंगी आपसे। आपने जो लाइन अपने वाली लाइन, हाँ हाँ। सबना दा रखवाला वसिब जी डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला, ऊपर कैलाश रहंदा भोलेनाथ जी। तरमियां जो तार दसिब जी, पापियां जो मारदा जी, पापियां जो मारदा, बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। मापियां दे करे वो गौरा महला च रैंदी जी, महला च रैंदी, बिच शमशाना रैंदा भोलेनाथ जी। सबना दा रखवाला वसिब जी डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला, ऊपर कैलाश रैंदा भोलेनाथ जी। महादेवा महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बज तो जायो रे हो। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता। महादेवा हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे हो शंकर नाथ रे। हो गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे हो शंकर नाथ रे। बहुत सुंदर, बहुत गजब, और मैं तो उसको विजुलाइज कर रही हूँ जो आप लोगों ने गाया। अच्छा, ये वाली बात मेरे मन में बहुत देर से चल रही है कि इस गाने को पिक्चराइज करने के बारे में कैसे सोचा आप लोगों ने? ये तो जैसे हम स्टूडियो में थे सारे बैठे हुए, उसी टाइम से प्लानिंग हमारी चल पड़ी थी। अच्छा, पहले से? हाँ, जैसे जैसे गाना बनता गया वैसे वैसे ही प्लानिंग होती चली गई कि कैसे हम लोगों ने करना है, और लोकेशन का हमारे दिमाग में पहले ही था कि हमने करना ही पालमपुर में है। अच्छा, पालमपुर में रिकॉर्ड हुआ है? हिमाचल में पालमपुर नाम की जगह है, तो वहीं पे करना है हम लोगों ने शूट, और बस लोकेशन अच्छी मिल गई और गाना बन गया सारा। अब गाना सुपर डुपर हिट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सोचा था रिकॉर्ड करते वक्त कि लोगों को इतना पसंद आएगा ये? नहीं, इतना तो नहीं सोचा था, क्योंकि हंसराज भाई मेरे साथ थे, तो मिलियन तक तो मैंने जरूर सोचा था। अच्छा। 1 मिलियन तक तो मैंने सोचा था कि चलो इतना हो जाएगा, पर जैसे ही गाना आया तो
मतलब बहुत खुशी हुई है। अच्छा, अभी आपने बोला कि हमने सिर्फ 1 मिलियन तक उम्मीद की थी कि ये भजन जाएगा, लेकिन आज कितने मिलियन? मुझे लगता है अगर गिनने बैठो तो शायद कम ही पड़ जाएंगे, 2 लेकिन मिलियन तक वैसे जो जितने भी चैनल है ना, चैनल बहुत से चैनलों पे आया हुआ है, तो कुछ भी नहीं चैनल हो गए तो मेरा आइडिया है कि 150-200 चैनल होंगे। 150-200 चैनल, माय गॉड, बहुत से चैनल तो ऐसे हैं जहाँ पे 100 मिलियन 200 मिलियन नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात है। अरे बाप हाँ रे। जी, हाँ जी। तो आज जब लोग ये कहते हैं कि वो जा रहे हैं, देखो जिन्होंने भोला भंडारी गाया है, तो कितना अंदर खुशी या फिर फक्र महसूस होता है? चलो खुशी तो होती है मैम, इस चीज़ की खुशी तो होती है कि चलो हम लोग इस लाइन में पड़े हुए हैं, तो हिट तो सबको ही अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अब आपने जो बहुत सारे भजन और गाए हैं, लेकिन उनमें से एक भजन मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, धूम पै गईयां कैलाश में। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, तुम पै गईयां कैलाश में। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, तुम पै गईयां कैलाश में। डमरू दी आवाज सुन कृष्ण जी आए, डमरू दी आवाज सुन कृष्ण जी आए। राधा जी नू भी ले आए साथ में, तुम पै गईयां कैलाश में। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, तुम पै गईयां कैलाश में। एक आपका भजन और आया है, भोला मस्त मलंग। जी जी, इसको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो इसको भी सुनना चाहेंगे? जरूर मैम, इसकी भी 2 लाइन मैं आपको सुना देता हूँ। मेरा भोला मस्त मलंग अड़ियो, गौरा हो गई तंग अड़ियो। ये मैं बताना चाहूँगा आपको, बीच में मैं काट रहा हूँ इस चीज़ को, इस गाने को मेरे साथ हंसराज भाई ने भी गाया हुआ है। हाँ, ड्यूट किया है इसको हमने, तो मैं अपने वाला पार्ट सुना देता हूँ। मेरा भोला मस्त मलंग अड़ियो, गौरा हो गई तंग अड़ियो। मेरा भोला मस्त मलंग अड़ियो, गौरा हो गई तंग अड़ियो। गौरा ने बीज लई हरी हरी मेहंदी, गौरा ने बीज लई हरी हरी मेहंदी। मेरे भोले ने, ओ मेरे भोले ने, मेरे भोले ने बीज लई पंग अड़ियो, गौरा हो गई तंग अड़ियो। मेरा भोला मस्त मलंग अड़ियो, गौरा हो गई तंग अड़ियो। क्या बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा घर के बारे में पूछना चाहूँगी कि घर में कौन कौन है? घर में मदर है, वाइफ है मेरी और एक बेटा है। अच्छा, तो वाइफ भी क्या इसी प्रोफेशन नहीं में? वो जॉब करते हैं। अच्छा, वो जॉब हाँ, करते जी, हैं। जी, जी, जी। तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल थी कि हाँ ठीक है, गाने वाले पति मिले? पहले तो कम थे, पर अब ठीक है। हाँ, अच्छा, पहले थोड़ा सा था। हाँ, जी, जी, तो अब ठीक है। क्या सोचती क्या थी वो पहले? नहीं, चलो हमारी लाइन में थोड़ा सा है, तो फिर उसमें लगता था कि चलो क्यों, क्या करें, क्यों गाते हैं या क्यों? तो ससुराल वाले बिल्कुल कंफर्टेबल होते थे कि दामाद जो है वो सिंगर मिला है? नहीं, पर घर से हमें फूल थी ना, पूरा बोले, सपोर्ट हाँ, था। जी, 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 जी। तो जब ससुराल जाते हैं तो कभी भी आज भी होता है कि जरा कुछ गा के सुनाइए, या नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ससुराल में पूरा दामाद वाली? हाँ, जी, हाँ, जी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ जी, हाँ जी, ऐसा नहीं कुछ। चलिए, जिन्हें हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जब जान लेते हैं तो बहुत खुशी भी होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका भी और संस्कार टीवी का भी कि आप लोगों ने मुझे इस लाइव प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।